फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का सेकेंड मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स रूट्स इन प्री मॉडर्न टाइम, और इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि सिल्क रूट्स क्या हैं और उनका ग्लोबलाइजेशन में क्या रोल रहा। तो एंशिएंट टाइम्स में ट्रेड एक बड़ा रीजन था जिसकी वजह से वर्ल्ड के डिस्टेंट प्लेसेस के लोगों के आपस में लिंक्स हुए। तो लोगों के लिंक्स आपस में कैसे हुए? थ्रू ट्रेड। तो ट्रेड बन गया एक बहुत बड़ा रीजन जिसकी वजह से वर्ल्ड के डिस्टेंट प्लेसेस के जो लोग थे उनके लिंक्स हो गए। इस वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड का बेस्ट एग्जाम्पल है सिल्क रूट्स। अब ये सिल्क रूट्स क्या हैं और इन्हें सिल्क रूट क्यों कहते हैं? सोचो, क्या इस रास्ते पर सिल्क बिछा था या इस रास्ते में सिल्क बनता था? सोच के बताओ। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। असल में एंशिएंट टाइम में चाइनीज सिल्क, जो बहुत फेमस था क्योंकि चाइना में सिल्क बनता था, तो चाइनीज सिल्क जो था, जिन रूट से वेस्टर्न कंट्रीज में जाता था उन्हें सिल्क रूट कहते थे। तो जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, मतलब प्री मॉडर्न एरा की जो बात कर रहे हैं, उस समय सिल्क चाइना में बनता था और चाइनीज सिल्क वर्ल्ड ओवर फेमस था और ये बहुत सारा, इसकी क्वांटिटी जो थी वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाती थी, मतलब ट्रेड होता था। तो जब ट्रेड होता था तो कोई तो रूट लेते होंगे ट्रेडर्स। तो जिस रूट से सिल्क जाता था फ्रॉम चाइना टू वेस्टर्न कंट्रीज, उन्हें सिल्क रूट्स कहते हैं। आज भी हमें किसी जगह जाना हो तो हम एक प्रॉपर रूट से जाते हैं ना। तो सोचो, प्री मॉडर्न एरा में ट्रैवलिंग तो बहुत ही मुश्किल थी। क्यों? क्योंकि वहां ना तो आज की तरह रोड्स बनी थी और ना ही कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज थी। तो ट्रैवलिंग उस समय बहुत मुश्किल थी। ट्रेडर्स को वहां बहुत मुश्किल हो जाती थी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ट्रैवल करने में। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ट्रेडर्स ने सिल्क को एशिया से यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका ले जाने के लिए कुछ रास्ते ढूंढे थे। आप सिल्क के ट्रेड की इंपॉर्टेंस इस बात से समझ सकते हैं कि जिन रूट से सिल्क जाता था उन रूट्स का नाम ही क्या पड़ गया? सिल्क रूट पड़ गया। हिस्टोरियंस ने लैंड और सी पर ऐसे कई रूट्स को आइडेंटिफाई किया है जिन्होंने एशियन कंट्रीज को ना सिर्फ आपस में बल्कि यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से भी जोड़ दिया है। अब ये जो सिल्क रूट्स हैं, ये क्रिश्चियन एरा से भी पहले से एग्जिस्ट करते थे और 15th सेंचुरी तक डेवलप हो गए थे। मतलब ट्रैवलर्स के बीच ये काफी पॉपुलर हो गए थे, इनका बहुत यूज होने लगा था। तो क्रिश्चियन एरा का क्या मतलब है? अभी हमने कहा ना कि ये सिल्क रूट्स क्रिश्चियन एरा से भी पहले से एग्जिस्ट करते थे। तो क्रिश्चियन एरा क्या हुआ? क्रिश्चियन एरा को उस दिन से शुरू माना जाता है जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, बर्थ ऑफ क्राइस्ट। हिस्ट्री में अक्सर इस टर्म को टाइम स्पैन नापने के लिए यूज किया जाता है और आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में भी हिस्ट्री के लेसन्स में पढ़ा होगा बीसी और एडी टर्म्स। अब बीसी हुआ क्या? बताओ। बिफोर क्राइस्ट, दैट इज बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। और एडी क्या हुआ? आफ्टर
डेथ ऑफ क्राइस्ट। मगर अब क्या हो गया है, अब BC को BCE कहते हैं और AD को कहते हैं CE। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा और CE मतलब कॉमन एरा। तो सिल्क रूट क्रिश्चियन एरा से पहले से एग्जिस्ट करते थे और 15th सेंचुरी तक ये अच्छे से डेवलप हो चुके थे। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो रूट्स थे सिल्क के ट्रेड के लिए ढूंढे गए थे, पर क्या होता था, क्या और किसी चीज का ट्रेड अलाउड नहीं हो सकता इन रूट्स पर? ऑफ कोर्स। तो ये सिल्क रूट्स जो थे सिल्क के ट्रेड के लिए ढूंढे तो गए थे, पर इस रूट से चाइनीज पॉटरी भी बाहर गई। फॉर व्हाट? ट्रेड। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से टेक्सटाइल्स यानी कपड़ा और स्पाइसेस भी इसी रूट से बाहर जाते थे, ट्रेड होते थे। यूरोप से गोल्ड और सिल्वर जैसे प्रेशियस मेटल्स भी इसी रूट से इंडिया आए, क्योंकि यूरोपियंस इंडियन प्रोडक्ट्स को गोल्ड और सिल्वर से ट्रेड करते थे, खरीदते थे। ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का पुराना नाता है, मतलब देयर इज एन ओल्ड रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज। अब ये कैसे, जरा सोचो। अरे भाई, ट्रेड के लिए जब लोग दूसरी जगह जाते हैं तो अपने साथ अपना कल्चर भी ले जाते हैं, isn't it? बुद्धिज्म ईस्टर्न इंडिया से शुरू हुआ और सिल्क रूट्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से होकर दुनिया के बहुत से देशों में स्प्रेड हुआ। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, कुछ पता है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट्स जहां दो या दो से ज्यादा सिल्क रूट्स आपस में मिलते हैं। अब यूरोपियन ट्रेडर्स के बाद क्रिश्चियन मिशनरीज इसी रूट से आए एशिया में, और कुछ सेंचुरीज बाद मुस्लिम प्रीचर्स भी इसी रूट से एशिया में आए। तो देखा आपने कि सिल्क रूट क्या था और उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा कि सिल्क रूट ने एशिया को वेस्टर्न और नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज से जोड़ दिया, और इस रूट से केवल सिल्क ही नहीं बल्कि चाइनीज पॉटरी, इंडियन टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस भी एशिया से ट्रेड होने लगी। और ट्रेड के लिए ढूंढे गए इन रूट से ही कल्चरल एक्सचेंजेस हुए, जैसे इंडिया से बुद्धिज्म दूसरी कंट्रीज में फैला और बाहर से क्रिश्चियन मिशनरीज और मुस्लिम प्रीचर्स इंडिया आए। तो चलिए एक बार इन सभी पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है, सिल्क रूट्स दुनिया के डिस्टेंट कॉर्नर्स में रहने वाले लोगों के बीच वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड और कल्चरल लिंक्स का एग्जाम्पल है। और वो कैसे? सिल्क रूट के थ्रू पीपल आते जाते थे, ट्रेड होता था। तो जो सिल्क रूट्स हैं वो दुनिया के डिस्टेंट कॉर्नर्स में रहने वाले लोगों के बीच में वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड और कल्चरल लिंक्स का एग्जाम्पल है। यही तो हमने अभी मॉड्यूल में पढ़ा। हमने क्या पढ़ा कि जो सिल्क रूट्स थे उनके थ्रू ट्रेड हुआ और कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। अब हिस्टोरियंस ने लैंड और सी के कई सिल्क रूट्स को आइडेंटिफाई किया जिन्होंने एशियन कंट्रीज को आपस में और यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका से जोड़ा। तो कई ऐसे सिल्क रूट्स आइडेंटिफाई हुए। और ये जो सिल्क रूट्स थे ये कब से एग्जिस्ट करते थे, बताना जरा। हमने मॉड्यूल में डिस्कस करा है। यस, ये एग्जिस्ट करते थे क्रिश्चियन एरा से पहले, और
15th सेंचुरी तक ये अच्छे से डेवलप हो गए थे। चाइनीज पॉटरी, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस भी सिल्क रूट से वेस्टर्न कंट्रीज गए। तो देखो कि इन रूट से कितना ट्रेड होता था। सिल्क तो जाता ही था, पॉटरी भी जाती थी, टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस, ये सब एशिया से, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया से वेस्टर्न कंट्रीज गए। और प्रेशियस मेटल्स जैसे गोल्ड और सिल्वर भी यूरोप से एशिया इन्हीं रूट से आए। और हमने ये भी पढ़ा था अपने मॉड्यूल में कि केवल ट्रेड नहीं, बट ये जो सिल्क रूट्स थे ये कल्चरल एक्सचेंज के भी एक मीडियम बने। मतलब इनके थ्रू कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। अब कैसे? बुद्धिज्म जो था ईस्टर्न इंडिया में शुरू हुआ और पहुंच गया बहुत सारे देशों में, बहुत सारी कंट्रीज में स्प्रेड हुआ। बट हाउ? इट वाज थ्रू द सिल्क रूट्स। और सिल्क रूट के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के थ्रू ये जो रिलीजन था, दैट इज बुद्धिज्म, सेवरल डायरेक्शंस में स्प्रेड हुआ। तो हमने देखा कि ट्रेड तो हुआ इन रूट से, मगर कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। और उसके बाद क्या हुआ? क्रिश्चियन मिशनरीज और कुछ सेंचुरीज बाद मुस्लिम प्रीचर्स भी इन्हीं रूट से एशिया में आ गए। So now let's do a quick revision. Silk routes are a good example of vibrant pre-modern trade and cultural links between distant parts of the world. Historians have identified several silk routes over land and by sea, linking together vast regions of Asia with each other and with Europe and North Africa. These silk routes existed before the Christian era and thrived till the 15th century in their developed form. Chinese pottery, textiles and spices from India and Southeast Asia also traveled the same routes to Western countries. Precious metals like gold and silver also flowed from Europe to Asia through silk routes. Not only trade, but silk routes became the medium of cultural exchanges also. Buddhism emerged from eastern India and spread in several directions through intersecting points on the Silk routes. Christian missionaries and a few centuries later, Muslim preachers also traveled through this route to Asia. तो अब हमारा ये मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है और उनका रिवीजन भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।